ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में बात करें डी ब्रॉगली इक्वेशन की या कहें कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशंस की बात करें या कहें कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फिनोमिना हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बेसिक फिनोमिना की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास कंसेप्ट ये है कि अगर हम बात करें नेचर ऑफ लाइट की तो हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म है और ये ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर। सो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रेवल करती है वैक्यूम के फॉर्म में। और ये डिफरेंट फॉर्म्स इसको देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या हमारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर रख के इनको प्रोपोगेट कराते हैं डायरेक्शन में, तब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखने को मिलते हैं। सो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो ये अनएबल होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ते हैं फिर कॉर्पुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट, या कहें कि हमारे पास जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने इसके बारे में अपना कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वांटम थ्योरी है उसके अंदर भी हम इसका डिस्क्रिप्शन या कहें कि इसको डिटेल में देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पढ़ते हैं कॉर्पुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट और सेकंड हमारे पास है या कहें कि ये तो आइजैक न्यूटन ने इस कंसेप्ट को दिया था। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसको हमारे जो क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसके अंदर हम इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर हम बात करें सर आइजैक न्यूटन की, तो आइजैक न्यूटन ने ये कहा था कि कोई भी लाइट का सोर्स अगर आपके पास है और जब कोई भी लाइट का सोर्स क्या करता है, वेरी मिनट एक मासलेस पार्टिकल्स को इमिट करता है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा 1675 में, उन्होंने ये कहा कि कोई भी लाइट का सोर्स यदि है तो वो लाइट का सोर्स वेरी मिनट क्या करता है, मासलेस पार्टिकल्स को इमिट करता है। और उस मासलेस पार्टिकल्स को या कहें कि उस पार्टिकल को इन्होंने कहा क्या कहा, तो वेरी मिनट जो मासलेस पार्टिकल होता है उसको इन्होंने कार्पोस्केल कहा। क्या कहा? कार्पोस्केल्स। और इसी कार्पोस्केल्स की अगर हम बात करें तो ये कहां से देखने को मिला, तो हमारे पास जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने 1675 में ये कहा कि कोई भी लाइट का सोर्स यदि आपके पास है तो वो लाइट का सोर्स वेरी मिनट क्या करता है, मासलेस पार्टिकल्स को इमिट करता है। उस पार्टिकल्स को कार्पोस्केल कहा। और अगर हम बात करें कि लाइट के इस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा, कार्पोस्केल को उन्होंने फोटोन कहा। और ध्यान रखना ये कार्पोस्केल्स क्या है, उन्होंने कहा कि जब ये कार्पोस्केल्स कोलाइड करते हैं हमारे आई ऑफ रेटिना की, या कहें कि हमारी जो आईज है इसके अंदर जो रेटिना है, जब ये कार्पोस्केल्स उससे कोलाइड करता है हमारी आई की रेटिना से, तो हमें क्या होती है, लाइट फेल्ट होती है। सो इसी पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा, इसी पार्टिकल को इन्होंने कहा फोटोन। ठीक है, लाइट के अंदर जो पार्टिकल है उसको इन्होंने क्या कहा, फोटोन। तो फोटोन कहाँ से निकल कर आया, तो जो आइजैक न्यूटन थे हमारे, उन्होंने ये कहा कि कोई भी लाइट का सोर्स हो उसके अंदर से इमिट होते हैं, वेरी मिनट इमिट होते हैं मासलेस पार्टिकल, जिसको उन्होंने कार्पोस्केल्स कहा। और ये कार्पोस्केल जब हमारी आइस की रेटिना से कोलाइड होता है तब ये हमें लाइट फेल्ट होती है। और उस कंसेप्ट के बेसिस पर इन्होंने कहा कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल है उसको इन्होंने क्या कहा, फोटोन कहा। सो फोटोन का इस तरह से हमें क्या होता है, देखने को मिलता है कि फोटोन आया कहां से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है कि इसी कंसेप्ट से हमें यह भी पता चलता है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। क्योंकि लाइट क्या है, फर्स्ट तो एक पार्टिकल हमें पता चला अभी, जैसे कि मैंने कहा कार्पोस्केल से, फिर वो कोलाइड करता है हमारी आई ऑफ रेटिना से और फिर लाइट फेल्ट होती है। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होता है फिर उसको हमने फोटोन कहा। तो एक तो वो पार्टिकल नेचर का हो गया और दूसरा क्या हो गया, वो वेव नेचर का हो गया। किसके तरह हो गया, वेव नेचर। सो लाइट जो है हमारे पास ड्यूअल नेचर शो करती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करती है। ये पता चलता है हमें इस बेसिक कंसेप्ट से। अब बात आती है डी ब्रॉगली इक्वेशन की। समझते हैं इस कंसेप्ट को। डी ब्रॉगली इक्वेशन ने क्या करा, सबसे पहले तो उसने जो ये कंसेप्ट देखा अभी हमने कि पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, इसको प्रूव करने का उसने पूरी कोशिश की। उसने ये पूरा कंसेप्ट जो था ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेस पर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर पार्टिकल ऑफ मैटर। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करें
तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन उसका नाम क्या है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर हम बात करें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की, ठीक है, तो देखो E क्या हमारे पास, E हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, पहली बात। तो सेकंड अगर हम बात करें M क्या है, तो M हमारे पास होता है मास ऑफ सब्सटेंस। M क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस। और अगर हम C की बात करें तो क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, क्या है हमारे पास C, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर हम आइंस्टीन इक्वेशंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द आइंस्टीन इक्वेशन, सो E is kinetic energy and M mass of substance and C square is velocity of light। उन्होंने ये कहा कि जब लाइट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट है उस लाइट के अंदर पार्टिकल है और वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करता हूं तो वो पार्टिकल क्या होगा, कोई भी पार्टिकल को जब मैं थ्रो करता हूं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो पार्टिकल ट्रेवल जब कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगी, काइनेटिक एनर्जी, और उस पार्टिकल का मास भी है। तो जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उन्होंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट भी है। सो ये जो आइंस्टीन इक्वेशन है इसको उन्होंने कोरिलेट करा किससे, फॉर वेव, या कहें कि प्लैंक इक्वेशन की। अब प्लैंक इक्वेशन की बात करते हैं तो प्लैंक ने क्या कहा कि एनर्जी तो है उसके पास और एच क्या हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं मर्ज करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास एनर्जी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी सेम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो मैटर है वो ड्वेल कैरेक्टर शो कर रहा है, किसकी तरह, हमारे पार्टिकल की तरह और वेव की तरह, ठीक है। सो एनर्जी दोनों के पास क्या है, सेम है। तो सेम है इसका मतलब अगर मैं इन दोनों की एनर्जी को एक दूसरे से कैंसिल करूं तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की जगह पर एम सी रख दिया, इस ई की जगह पर मैंने एच म्यू रख दिया। और अगर मैं इस म्यू की बात करूं, सॉरी इस म्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन में सी, क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी सी अपॉन में लेमडा, क्या हो जाएगा, सी अपॉन में लेमडा, ये हमारे पास हो जाएगा। और अगर मैं इसी को यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा। एक सी से एक सी क्या हमारा कर दिया कैंसिल, बचता क्या हमारे पास, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। तो ये जो कंसेप्ट दिया उन्होंने ये कहा कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की, सी क्या हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं सी की बात करूं तो क्या है मेरे पास, सी जो है मेरे पास ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो सी मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है लाइट की, और ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, किसके लिए, फॉर ऑफ वन पार्टिकल। जो वेव, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ ऑफ वन पार्टिकल को, या कहें कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर हमारे पास निकल कर आता है कि रिलेशन अगर हम देखना चाहें या कहें कि रिलेशन बिटवीन देखना चाहें तो वेव और पार्टिकल्स के बीच में हम देख सकते हैं नॉर्मल मटेरियल का, या कहें कि हमने जो कहा कि जो वेव, जो हमारे वेवलेंथ होती है, या कहें कि वेवलेंथ जो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे वन पार्टिकल को, या कहें कि ऐसे को जो फोटोन ऑफ लाइट हो उसको ये क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब बात आती है कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट पता चल गई, रिलेशन की बात हो गई, तो हमारा जो लेमडा था इसको मैं इधर पहुंचाता हूं, इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी जो था उसको मैंने आपसे जैसे कि कहा कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ ऑफ वन पार्टिकल्स, या कहें कि फोटोन ऑफ लाइट को ये रिप्रेजेंट करता है। सो फाइनली हमारे पास आ जाता है, अगर हम डी ब्रॉगली इक्वेशंस की बात करें तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या करता है, एम वी लिख देता है। तो लेमडा क्या हमारे पास वेवलेंथ है, और एम क्या है, मास है सब्सटेंस का, और वी क्या है, वेलोसिटी है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एम लेमडा क्या है, तो लेमडा तो हमारा वेवलेंथ हो जाता है, और अगर एम वी की बात करूं तो एम वी किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है P इज इक्वल टू एम वी, या कहें कि मोमेंटम के, ठीक है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। अब बात आती है कि एच क्या है, तो प्लेइंग कांस्टेंट है, वी क्या है हमारे पास, तो वी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है वेलोसिटी, क्या है हमारे पास,
वेलोसिटी। किसका है वेलोसिटी? तो पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें एम क्या है, तो एम जो हमारे पास है ये है मास। क्या है हमारे पास? मास ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है उसका क्या है? ये मास है। ठीक है, तो ये मास लिख दिया हमने। और वी तो मैं बता ही चुका हूं। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन दी थी हमारे डी ब्रॉगली ने, कौन सी? ये वाली। ये उन्होंने किसके लिए दी थी? ये उन्होंने सजेस्ट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए उन्होंने क्या करी थी? इसको सजेस्ट की थी। ठीक है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा देख भैया ऐसा मत कर। अगर तू ऐसा करता है कि ये कंसेप्ट केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए वर्क करता है तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है। तो बोले फिर क्या करें? बोले तू ऐसा बोल दे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ऑल मैटर की। जितने भी मैटर है ये उन सभी के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। तब उन्होंने क्या कहा? तो देखिए पहले आप चाहो तो इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखिए उन्होंने क्या करा, इसको उन्होंने क्या करा, यहां से इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखिए तो उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए है। किसके लिए? केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। फिर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन की अगर हम बात करें जो उन्होंने यहाँ पर लिखी थी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, तो क्या करा उन्होंने कि जो हमारा एम वी था उसको हम पी लिख सकते हैं, मोमेंटम। क्या लिखेंगे? मोमेंटम। तो एम वी हमारा क्या हो जाएगा? पी जो हमारा मोमेंटम हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एच अपॉन में लेमडा, और या कहें कि इसको हम लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। ये इक्वेशन थी हमारी किसकी? डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसको उन्होंने कहा था डी ब्रॉगली इक्वेशन कि हमारे पास जो पार्टिकल है या कहें कि जो लाइट है उसके ड्वेल नेचर होते हैं, पार्टिकल के और वेव नेचर के। इसके बाद उन्होंने जो हमारे हाइजेनबर्ग सॉरी हमारे पास जो आइंस्टीन थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये जो भैया कंसेप्ट है ये तो सभी मैटर के लिए दे दे। जब उन्होंने सभी मैटर के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ये किसने सजेस्ट किया था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तू सभी मैटर की बात कर, ना कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर। तो फिर उन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसका नाम क्या होता है? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। और इसके लिए उन्होंने क्या करा? पी जो था हमारा क्या था? मोमेंटम था, एच अपॉन में लेमडा, और एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा। इसी जो मैंने ऊपर फिनोमिना लिखा है इसी को मैंने वापस लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? डी ब्रॉगली इक्वेशन की जो ड्वेल नेचर है उसको हम इजीली से समझ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, वापस से मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। हमने फर्स्ट ये देखा कि जो हमारे नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, तो नेचर के अंदर जो लाइट है वो हमारे एनर्जी का एक फॉर्म है और ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर। और इसके अलावा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखकर प्रोपोगेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें ऑब्टेन होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हम फिर आइजैक न्यूटन की हेल्प से सॉल्व करते हैं और क्वांटम थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। आइजैक न्यूटन ने यह कहा कि कोई भी लाइट का सोर्स हो, वो जब कोई भी लाइट का सोर्स यदि है तो उससे वेरी मिनट क्या होते हैं? मासलेस पार्टिकल्स इमिट होते हैं। उस मासलेस पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पस्कल्स कहा। और ये कॉर्पस्कल्स जब कोलाइड होते हैं और हमारे आई की रेटिना के साथ, तब हमें क्या करते हैं? लाइट फेल्ट होती है और उस कॉर्पस्कल्स को फिर हम कहते हैं उस पार्टिकल जो लाइट के अंदर था उसको हमने फिर फोटॉन कहा। देन अगर हम बात करें, इसी से हमें पता चलता है कि लाइट हैज अ ड्वेल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसको प्रूव करने के लिए हमने बात की थी डी ब्रॉगली इक्वेशंस की, और डी ब्रॉगली इक्वेशन इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन और एक हमने प्लैंक इक्वेशन की हेल्प ली। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा पार्टिकल ऑफ मैटर के लिए बात की, और अगर हम प्लैंक इक्वेशन की बात करें तो उन्होंने वेव के लिए बात की। दोनों ही कंसेप्ट में सिमिलरिटी ये है कि दोनों एनर्जी की बात करते हैं, एक मैटर के रिस्पेक्ट में बात करता है और एक वेव के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। फिर बात आती है कि ये हमारे काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी पार्टिकल्स है अगर मैं उसको थ्रो करता हूं तो वह एक एनर्जी के साथ क्या होगा? ट्रेवल करेगा, राइट? तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेव इक्वेशन की, जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को यहाँ पर करता हूँ, तो इस बोर्ड को मैंने जैसे यहाँ पर पुश किया तो उसका क्या हो? वाइब्रेशन होने लगा, मतलब वेव क्रिएट होने लगी।
सो इन दोनों कंसेप्ट में एनर्जी की बात हुई, एनर्जी को मैंने एक दूसरे के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखा, ई की जगह पर mc² रख दिया, इस ई की जगह पर h भी रख दिया, सी से सी को कैंसिल कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया। सी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होती है लाइट की और ये रिप्रेजेंट करती है वेवलेंथ ऑफ वन पार्टिकल या कहें कि फोटोन ऑफ लाइट को। सो फाइनली मैं लिखता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में वी एम वी। एक और बात ध्यान रखना कि कोई भी सब्सटेंस है और अगर उस सब्सटेंस का पार्टिकल है अगर वो मोशन करता है तो वो एग्जिबिट करता है वेव नेचर को। क्या कहा मैंने, वापस ध्यान देना कि कोई भी सब्सटेंस यदि हमारे पास है और उस सब्सटेंस का पार्टिकल यदि क्या करता है, मोशन करता है, तो मोशन करने से वो पार्टिकल एग्जिबिट करता है वेव नेचर को। सो ये पॉइंट को जरूर याद रखना। इसी के बाद हम बात कर रहे थे कि वी क्या हमारे पास, तो वी हमारे पास वेलोसिटी होता है पार्टिकल का और हमारे पास एम क्या है, तो मास होता है पार्टिकल का, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और ये हमारा क्या वेवलेंथ है। तो ये रिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को उन्होंने कहा था कि इट इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कहें कि इट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बट आइंस्टीन ने इसको सजेस्टेड किया कि तू ऐसा मत करे कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है, तू ऐसा कह दे कि ये सभी मैटर के लिए एप्लीकेबल है। फिर इन्होंने क्या करा कि जो P था उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन जो सजेस्टेड हुआ था हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसके बाद उन्होंने कहा P जो होता है मोमेंटम है h अपॉन में और mv इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा। उसने कहा कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की हम बात करते हैं कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो मैटर से बना हुआ है और इस मैटर के अंदर हमें मोमेंटम और हमारा वेवलेंथ ये दोनों ही ड्यूअल नेचर का काम करते हैं, या कहें कि जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर देखने को मिलता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इस तरह से हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।